11 को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है, आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित आकृतियों को आयतों में तोड़िए और प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भुजाओं की माप सेंटीमीटर में दी गई थी। स्टूडेंट, हमने यहाँ पर फिगर बना लिया है। तो चलिए सबसे पहले ये जो हमारा ए नंबर है, इसको हम लोग आयत में तोड़ेंगे और इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। उसके बाद हम लोग बी को आयतों में तोड़ेंगे, उसका क्षेत्रफल निकालेंगे और इसी तरीके से हमें सी का भी क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट हम लोग इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। अब यहां पर आप लोग इसको एक नाम दे दीजिए। सबसे पहले हम लोग इसको आयतों के रूप में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां से देख लीजिए, यहां से देखिए हमने इसको क्या किया, आयत के रूप में ब्रेक कर लिया। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी। तो स्टूडेंट हमने नाम दे दिया। ठीक है, अब यहां से देखिए ए बी सी जी, तो लिखिए आयत, यहीं पर लिख देते हैं हम लोग, लिखिए आयत। इसका हम सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। ठीक है, किसका, ए नंबर का। आयत ए बी सी जी का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट ए बी सी जी, यानी कि इस वाले आयत की बात हो रही है, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो यहां पर देख लीजिए कितना लंबा है, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में दिया गया है, तो लंबाई 12 है और चौड़ाई देख लीजिए कितना है, चौड़ाई 2 है। तो 12 गुणे में क्या हो जाएगा, 2। तो 12 दूनी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकाल लिया। हमारे पास बच कौन रहा है, देखिए सी डी ई एफ। तो लिखिए आयत, आयत सी डी ई एफ का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणे में चौड़ाई। तो यहां पर आप लोग देख लीजिए ए कितना लंबा है, देखिए यहां पर ए 8 लिखा है ना, तो ए 8 क्या है, ई एफ की लंबाई है। चौड़ाई क्या है, देखिए 2 है। तो लंबाई गुणे में चौड़ाई, 8 गुणे में 2 कर दीजिए। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट, क्या आ जाएगा 16। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर में। तो हमने इसका क्षेत्रफल निकाल लिया, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया। अब दोनों क्षेत्रफलों को जोड़ देंगे तो यहां पर ये जो आकृति ए है, इसका क्षेत्रफल मिल जाएगा। लिखिए आकृति ए का क्षेत्रफल, आकृति ए का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ए बी सी जी का क्षेत्रफल, ए बी सी जी प्लस सी डी ई एफ, सी डी ई एफ का क्षेत्रफल। ठीक है स्टूडेंट, तो वैल्यूज रख दीजिए। एबीसीजी का क्षेत्रफल कितना है, 24। सी डी ई एफ का क्षेत्रफल कितना आया, 16। और 24 में 16 जोड़िए, 24 10 34 से 40। तो स्टूडेंट क्या आ गया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो गया स्टूडेंट, क्षेत्रफल हो गया। और ये जो हमारा ए नंबर है, इस ए नंबर का सॉल्यूशन भी हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग इस बी नंबर पर चलते हैं और इस बी नंबर को हल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयतों के रूप में वर्गीकृत कर लेते हैं, आयतों के रूप में विभाजित कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए हमने यहां से ऐसे इसको लाइन ड्रॉ कर दी। देखिए हमने ऐसे लाइन ड्रॉ कर दी, यहां से आप लोग देख लीजिए। अब देखिए इसकी सभी भुजाओं की माप 7 7 दिया गया है, 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए हम लोग नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक स्टूडेंट, अब हम लोग हर एक पार्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं। यहीं पर आप लोग देख लीजिए, लंबाई कितना है 7, चौड़ाई कितना है 7। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे में चौड़ाई, 7 गुणे 7 करोगे तो 49 हो जाएगा। इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल 49 आएगा। चलिए इस वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालते हैं। देखिए लंबाई कितना है 7, चौड़ाई कितना है 7, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 49। और आप यहां पर ध्यान से देखिए, लंबाई कितना है 7, चौड़ाई कितना है 7, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 49। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर देखिए लंबाई 7 है, चौड़ाई 7 है, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 49। अब आप लोग अंदर देखिए, ए 7 है ना, तो इसी के बराबर हमने इसको खींचा है, ए भी 7 हो जाएगा। और यहां से ध्यान से देखिए ए भी 7 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां से देखिए ना ए भी 7,
तो इस वाले का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 7×7=49। तो क्षेत्रफल हमने निकाल लिया स्टूडेंट। सभी क्षेत्रफलों को जोड़ दीजिए, जो आएगा वो इस आकृति का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए आकृति का क्षेत्रफल, आकृति का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट आकृति का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 49 + 49 + 49 + 49 + 49। तो लिख दीजिए 5 बार 49 + 49 + 49 + 49 + 49 जोड़ लीजिए। 9 9 18 9 27 27 9 कितना हो जाएगा स्टूडेंट 36 36 9 45 45 के 5 हासिल 4। तो 4 में हासिल 4 जोड़ेंगे 8 4 12 4 16 4 20 4 24। तो कितना आ गया स्टूडेंट 245। भुजाओं की लंबाई सेंटीमीटर में दी गई है, हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। और बच्चों यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो बी नंबर है, बी नंबर को हमने यहां पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, आकृति बी का क्षेत्रफल हमारा है। चलिए अब हम लोग इसके सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो बच्चों आप लोग यहां पर ध्यान से देखिए, ये जो हमारे पास आकृति दी गई है, इसको हम सबसे पहला काम क्या करेंगे आयतों के रूप में बांट लेते हैं। तो यहां पर देखिए, अब आप लोग जरा ध्यान से देखिए, अगर हम लोग इस वाले क्षेत्र नाम लिखना चाहे तो नाम लिख सकते हैं। देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक स्टूडेंट, अब आप लोग अलग से लिखना बी सी डी ई का क्षेत्रफल। लिखिए आयत बी सी डी ई का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट क्षेत्रफल क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई देखिए कितना है 4 है, चौड़ाई कितना 1 है। तो 4 गुणे 1 करेंगे तो 4 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा क्षेत्रफल हो गया। चलिए अब लोग इसकी बात कर लेते हैं ए एफ जी एच के क्षेत्रफल के। लिखिए आयत ए एफ जी एच का क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए लंबाई कितना है 5, चौड़ाई कितना है 1। तो 5 गुणे में 1 बराबर 5 वर्ग सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं हमने इसका क्षेत्रफल